रहा हो, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? आपकी, हम सबकी आइडेंटिफिकेशन होना, जिसको आप बैंक की भाषा में कहते हैं नो योर कस्टमर। केवाईसी बैंक हर 2 साल बाद दोबारा से कर देता है, ठीक है, कि पता है बंदा जिंदा भी है कि नहीं है, या उसके मतलब ऑफिशियल वोशियल वो सब कुछ बदल चुके हैं, ठीक है, तो फिर हम दोबारा से केवाईसी कर लेते हैं। आपका आधार कार्ड पैन कार्ड दोबारा से वो मांगते हैं, दोबारा से सिग्नेचर वगैरह आपके मांगते हैं, दोबारा से वो कर लेते हैं। 2 साल 5 साल जो भी उनका पीरियड है वो करते हैं ना दोबारा से। तो उसी तरह से यहाँ पर जिस तरह से आप एक बैंक अकाउंट अपने फ्रॉड डिटेल्स के साथ नहीं खोल सकते हैं, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर कोई भी फ्रॉड आदमी अंदर ना घुस पाए, उस चीज की व्यवस्था करनी है। अब लोगों को क्या लगता है कि उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, उसका ले लो इसका ले लो, आउटसोर्स करें क्या अब हम? अब मतलब बंदे को अंदर लाने के लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म $10 चार्ज कर रहा है, हम उसको $10 फीस दें? आप मतलब हम अपने लिए थोड़ी बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। मिस्टर ऐश ने बोला हम बिजनेस कर रहे हैं ना, तो इस बिजनेस को सिक्योर बनाने की जिम्मेदारी हमारी रहती है। हम देंगे नहीं, हम लेंगे नहीं, हम देंगे। जो भी हमारे साथ जुड़ेगा, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर OKYC के थ्रू रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे ऑन पैसिव इकोसिस्टम से जुड़ेगा, उसको हम उल्टा $10 देंगे। देखिए बिजनेस करने का तरीका देखिए मिस्टर ऐश का, ठीक है, कि ये लोग लेने की सोचते हैं, देने की सोचते हैं। किसी बिजनेस में आपने ऐसे सोचा कि मैं बांट के दूंगा? हम जिसको भी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं उसकी केवाईसी का खर्चा भी हम वहन कर रहे हैं, जो बैठ रहा है हमारा उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए, और बैकएंड पे उसके लिए हमारा स्टाफ प्रोफेशनल जो इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम जो भी कस्टमर हमारे पास आएगा उसको उल्टा हम $10 केवाईसी के दे रहे हैं। सुना है आपने किसी ने? बैंक वाले आपको पैसे देते हैं जब केवाईसी कराते हैं? आप कुछ नहीं देते हो। उल्टा अगर सिविल सुविल लेना देना अगड़म बगड़म लोन लान के लिए अगर कुछ उनका खर्चा बैठा तो वो उल्टा आपसे लेते हैं कि भैया इतना खर्चा बैठा प्रोसेसिंग फी के नाम पर। यहाँ तो कुछ भी नहीं है भाई, प्रोसेसिंग फी नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री में ओमेल आपकी क्रिएट हो रही है, 3 प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल रहे हैं, उल्टा ऑन पैसिव इकोसिस्टम को ज्वाइन करने के $10 दिए जा रहे हैं आपको। वो वेरीफाई, अगर आपको वेरिफिकेशन अपनी कंप्लीट कर देते हैं, $10 उसके दिए जा रहे हैं, ठीक है। $20 तो आपका बिजनेस शुरू करने से पहले, आपका एक्टिविटी शुरू करने से पहले आपको दे रहे हैं वो। तो इसका मतलब है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं जो व्यवस्था एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हम यहाँ पे किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहते, ठीक है। पहले कोई हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आके रजिस्टर्ड हो, ठीक है। रजिस्टर्ड होने के बाद ज्यादा जी अपना माइक प्लीज बंद कर लीजिए। इतना कहने के बाद भी मतलब आप लोग अपना माइक ऑन कर देते हैं। जादव राव जी, काइंडली प्लीज बड़े भाई अपना माइक म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस होती है। जादव राव जी अगर आप जुड़े हैं, ठीक है, तो अपना माइक प्लीज बंद कीजिए। तो इससे बेस्ट सिस्टम हम क्या जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की डिस्ट्रैक्शन होती है ना, फिर सेशन करने का मन नहीं करता है, ठीक है। जो लोग आए हैं जिम्मेदारी से बैठिए, नहीं तो चले जाइए प्लीज। आप सबको बुरा लग रहा होगा, बट जब हम फ्लो में कोई बात कर रहे होते हैं फिर हम वो टॉपिक से, मुद्दे से भटक जाते हैं। हम कंप्यूटर नहीं है कि हमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी, हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। तो एनीवे हम बात कर रहे थे केवाईसी की। तो उन्होंने एक ऐसा बिजनेस वो जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे मिस्टर ऐश की, आपको यहाँ पे बिजनेस से जुड़ने के लिए वो आपको कैपिटल दे रहे हैं, रिवार्ड्स दे रहे हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद अभी हमारा जो क्रेडिट सिस्टम रहेगा ना, क्रेडिट जनरेट होंगे यहाँ पे। आप जो इंटरनेट पे मतलब इस ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आने के बाद जो आप गतिविधियां करेंगे, चाहे वो मेल पे, चाहे वो नेट पे, चाहे वो ट्रिम पे, चाहे वो कनेक्ट पे, ठीक है, यहाँ पे उनके क्रेडिट्स रहने वाले हैं। अब वो किस तरह से रहेंगे वो मिस्टर ऐश डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको इंटरनेट के यूटिलाइजेशन के क्रेडिट्स मिलने वाले हैं। आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप ब्लॉग्स क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने क्लब्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको आपकी एक्टिविटी, आपकी मेहनत के हिसाब से यहाँ पे आपके क्रेडिट जनरेट होंगे, जो रिडीमेबल होंगे, मतलब जिनको आप कुछ परसेंटेज उसकी पैसों में भी ले कैश भी ले पाएंगे। और अगर आप कुछ यहाँ से प्रोडक्ट हमारे परचेज करते हैं इस ऑन पैसिव इकोसिस्टम में, ठीक है, उनमें भी आप उनको रिडीम कर सकते हैं। तो एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, ठीक है। अब ये अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन बोलना बड़ा आसान है, इसको बनाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अभी जो भी टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं, चाहे हमने ओमेली डेवलप की है, ओनेट डेवलप किया, ओट्रिम डेवलप किया है, आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है, इसका यूटिलाइजेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन क्या उसको मेंटेन करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए बैकएंड पे क्या खर्चे नहीं हुए? बट हम ये जानते हैं कि देर आर प्लेंटी ऑफ वेज टू कंपनसेट दैट एक्सपेंडिचर जो हमने यहाँ पे किया है। हमें मालूम है कि हमारे पास बथेरे सारे यहाँ पे रास्ते हैं जिनसे हम उस चीज को कंपनसेट कर लेंगे, ठीक है। बट हम रखेंगे अपने पास उतना ही जितना हमारी डेवलपमेंट और जो हमारा स्टाफ और उन सभी चीजों के लिए जरूरी होगा। बाकी हम बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाकी।
तो वो जो वेल्थ जिसका हम सपना देख रहे हैं ना कि ये ऐसे आ जाएगी और ये वैसे आ जाएगी, ठीक है, उसके रास्ते में बिजनेस के बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। वो अप्स एंड डाउन्स में क्या चल रहा है मिस्टर आयशा में आके हमेशा बताते हैं, ठीक है। अब हमें समझना ही नहीं है, हम समझना ही नहीं चाहते, हमें तो बस पैसे चाहिए, डॉलर चाहिए। तो फिर ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए? आप अगर उसी माइंड सेटअप से ऑन पैसिव के साथ है तो आपको खुद समझ में आना चाहिए, वी आर इन द डेवलपिंग फेज, ये डेवलप नहीं हो चुका है जो हम यहाँ डिमांड कर रहे हैं। और दूसरा ये कोई बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अजय जी आप मुद्दा उठाइए, फाउंडर्स का मुद्दा उठाइए। भाई ये क्या यहाँ कोई पॉलिटिकल वो चल रहा है क्या? पॉलिटिकल रैली चल रही है या हमारा किसी के साथ विरोध चल रहा है, लड़ाई चल रही है सरकार के साथ, चल रही कॉर्पोरेट से, किसके साथ? मिस्टर ऐश के साथ लड़े क्या जाकर कि आप ऐसी व्यवस्था क्यों बना रहे हैं? और अगर बना रहे हैं तो हमारी जरूरत के हिसाब से हमें जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अगर आप ऑन पैसिव जैसे बिजनेस से जुड़े हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये व्यवस्था बन रही है, नहीं है, नहीं है तो कष्ट भी देगी। कष्ट तो हमें हमारे हिस्से में कुछ दिए ही नहीं मिस्टर ऐश ने। उन्होंने कहा अपना कमाई करते रहो, समय मिलता है एक आध घंटा लगा लो भैया, जो मिला है यहाँ पे, सीखना चाहते हो सीखो, नहीं सीखना चाहते हो नो प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब हमें एफिलिएट बनाने पड़ेंगे, तब मेरे को ऐसा होगा, तब वैसा होगा। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है उसको सीखिए, जानिए, वो यहाँ पे सिखाया जाता है कि ऑटोमेशन क्या होता है। ये सिर्फ आपको मिस्टर ऐश बिजनेस क्रिएट करके नहीं दे रहे हैं, वो जानते हैं कि 99% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मतलब बिजनेस कर ही नहीं सकते। इसीलिए आपके बिजनेस को ऑटोमेशन, बिजनेस की जो मेन एक्टिविटीज होती है, बिजनेस की वो जो मेन मतलब मसले हैं ना, ठीक है, जहां से आपको प्रॉफिट जनरेट होता है, वो सारा तो मिस्टर ऐश हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने कहा मार्केटिंग मैं करूंगा, आपकी साइट पे टारगेटेड ट्रैफिक मैं भेजूंगा, आपको कस्टमर ला कर देना, आपको सेल जनरेट करा के देना, ठीक है, आपको दुकान खोल कर देना, आपको प्रोडक्ट्स देना, वो सब कुछ मैं करूंगा आपके लिए। आप तो सिर्फ इसको समझिए, समझिए, और फिर जितने लोगों को अवेयर कर सकते हैं अवेयर कीजिए। अब मिस्टर ऐश तो सबसे बात नहीं कर सकते ना, 800 करोड़ लोगों को तो कन्विंस करने मिस्टर ऐश तो नहीं जाएंगे ना कि भैया क्या सिस्टम है। वो तो उसके जो 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 डेसिबल्स हैं, हम आगे को हम ही लोग उसको आगे आगे लेकर चलेंगे ना, ठीक है। तो वो चाहते हैं। दूसरा वो क्या चाहते हैं बेसिकली कि आप इस टेक्नोलॉजी को सीख जाओ, आप इस टेक्नोलॉजी के यूटिलाइजेशन से ही मतलब इसको अपने जीवन में यूटिलाइज करके जो कुछ मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करके देने वाला हूँ उसको मल्टीपल कर सकते हो। अब गोल आपका है, ठीक है, आप साल के 1 करोड़ रुपए चाहते हो, आप दिन के 1 करोड़ रुपए चाहते हो, आप घंटे के चाहते हो, आप 1 सेकंड के चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको सिस्टम दे रहा हूँ, सब कुछ करके दे रहा हूँ, आपके बिजनेस को ऑटोमेशन में लाके दे रहा हूँ, मार्केटिंग करके दे रहा हूँ, कस्टमर करके दे रहा हूँ। अब आपका, अगर आप इसके साथ इन्वॉल्व रहोगे, इसको डबल ट्रिपल करना और आपका जो वो मिलेनियर बिलियनियर बनने का सपना है ना, उसको अचीव करने की ताकत मैंने आपको दे दी। सबसे बड़ी चीज, इंटरनेट पे दुकान खोल कर दे दी। दुकान में हमने, अगर आपके पास सामान नहीं बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट वहां पे डाल दिए, ठीक है, अपने तरीके से हम टारगेटेड ट्रैफिक भी वहां पर भेज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उस बिजनेस को किस हाइट तक आप लेकर जाना चाहते हो, आप जो हम भेज रहे हैं, जो हम दे रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसी से सेटिस्फाई हैं, या उसको मल्टीपल करके उससे और ज्यादा लोगों को हेल्प करना चाहते हो, ठीक है, इट इज अप टू यू। बिजनेसमैन तो बहुत सारे हैं इंडिया में, कोई बिजनेसमैन की कमी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे बिजनेसमैन है, लेकिन धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी, अंबानी का अपना एक रुतबा है, अडानी का अपना एक रुतबा है। क्यों? क्योंकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते जा रहे हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया उनके पिताश्री ने, ठीक है। अब उस प्लेटफॉर्म को एक भाई साहब डुबो रहे हैं, एक भाई साहब उनको बहुत हाइट पर लेकर जा रहे हैं। तो आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, आपका आधार मजबूत कर दिया, और जो एसेंशियल कैपिटल आपको चाहिए वो भी आपको दे दिए, वो भी आपको मिस्टर ऐश जनरेट करके दे रहे हैं। अब बिजनेस को मल्टीपल कैसे करना है, ये आप जब तक नहीं सीखेंगे नहीं होगा। फिर होने वाला क्या है कल को कि यार विश्वजीत रॉय जी जो है ये तो ऑडी से चल रहे हैं और हम अभी जो है हमारे पास थारी है। वो डिफरेंस तो ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि मिस्टर विश्वजीत राय जुड़े रहे, वो लगातार यहाँ पे जुड़े रहे। जब डेवलपमेंट हो रही थी, जब टेक्नोलॉजी को हम डेवलप कर रहे थे, जब हम उसकी टेस्टिंग कर रहे थे, पब्लिक लाइव जाने से पहले वो यहाँ पे अवेयर थे। और अब उनको मालूम है कि इंटरनेट पर उनकी दुकान खुल चुकी है, दुकान में प्रोडक्ट चल चुके हैं, और अब इस सिस्टम को समझ के वो यहाँ से अपनी इनकम्स को मल्टीपल कर सकते हैं। तो ये होने वाला है। मिस्टर ऐश ने आज का आपने देखा होगा, मेरा जो मैंने यूट्यूब का वेरी क्लोज टू दैट डेट, वी आर क्लोज टू दैट डेट का मतलब है कि अब आप बिजनेस एक्टिविटी को खुद से समझिए। ऑन पैसिव इकोसिस्टम बन गया, प्रोडक्ट इंटीग्रेट हो गए, ठीक है, वॉलेट्स की हमारी टेस्टिंग हो गई, मर्चेंट का जो हमारा इशू था वो हैंडल हो गया, वहां पे 45
टोटल 50 स्टेप्स थे जिनमें से 47 जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट कर दी गई हैं। 3 फॉर्मेलिटीज़ 3 स्टेप और रह गए हैं, ठीक है? वो स्टेप कंप्लीट होते ही हमारा अगला स्टेप क्या है? डेबिट्स कार्ड हमारे रेडी है, यूपीआई ट्रांज़ैक्शन के ऊपर वो एक्सप्लोर किया जा रहा है, ठीक है? नेट बैंकिंग का सिस्टम हमारे लिए रेडी है और हमारे लिए नहीं पूरे विश्व के लिए, हर एक कंट्रीज़ के लिए रेडी है। इट्स दैट कि हमें वो जो 3 स्टेप रह गए हैं उनको कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके मिस्टर आयशा आएँगे, बताएँगे भैया अब ये सारे पैकेजेज़ हैं, ये ऐसे-ऐसे रहने वाले हैं, ठीक है? और अब हम नेक्स्ट फेज़ में जा रहे हैं, हम पब्लिक जा रहे हैं, दैट्स इट। अब फिर वही बात आएगी कि सर वेरी क्लोज़ टू बोल रहे हैं, ठीक है? अब मिस्टर ऐश ने ये पहले भी बोला मिस्टर ऐश ने किस संदर्भ में बोला था? जब हम ओ फाउंडर्स को लेकर आने वाले थे, तो मिस्टर ऐश ने ओ फाउंडर्स के बारे में बात करी और हमने क्या बात करी? हमें क्या लगा कि हमारे को पैसे आ रहे हैं। अरे भई वो डेवलपमेंट का फ़ेज़ था, ठीक है? वो एक ऐसा प्लेस था जहाँ से हम चाहते थे आप सभी के साथ हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। आपके और कंपनी के बीच में कोई कम्युनिकेशन की खाई ना रहे और फिर बीटा टेस्टिंग के जो एलिमेंट हैं हम वहाँ लेकर आएँगे। उसके बाद हमें लगा कि यार इकोसिस्टम की रिक्वायरमेंट है, हमने ऑन पैसिव इकोसिस्टम को डेवलप किया। इकोसिस्टम में वो सारे प्रोडक्ट वहाँ पे इंटीग्रेट किए और जब प्रोडक्ट हमारे रेडी हो गए, उनकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई, हमने उसके साथ एआई एलिमेंट्स को जोड़ना शुरू किया। एआई एलिमेंट्स को जब हमने वहाँ पे जोड़ा, बैकएंड पे हमें डाटा सेंटर की रिक्वायरमेंट महसूस हुई, हमने डाटा सेंटर्स रेडी किए, हमने स्टैंड बाय डाटा सेंटर रेडी किए और फिर उसके बाद जब हमने ओवरऑल